अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मीना शांति कुमार जैन, प्रहस्त प्रथमेश सावन, अनिधि व अव्यान, तपन अस्मिता, अनविका व अविष्का, विवेक बिथिका, जागड़ा पोरवाड़, 150 बी नेमीनगर जैन कॉलोनी, इंदौर 9। अनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नैवेल्सितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। बारे भावना अनुशीलन की चर्चा चल रही थी। यहाँ अपनी मूल चर्चा तो मुनिराजों के संबंधी है। मुनिराजों के जीवन में क्या क्या बातें जानी जाती है, मुनिराजों के जीवन में क्या क्या बातें होती है, मुनिराजों का चिंतन किस प्रकार का चलता है, ये मूल प्रकरण है। और इस प्रकरण में कल तक हम यहाँ संवर अनुप्रेक्षा माने संवर भावना तक की चर्चा कर चुके हैं। भावना माने होता है अनुप्रेक्षा, भावना माने है चिंतन। संवर और संवर भावना ये दोनों अलग अलग चीज़ है। संवर अलग चीज़ है और संवर भावना अलग चीज़ है। संवर तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये सब बातें संवर में ही आ जाएगी। लेकिन जो संवर भावना है, क्योंकि भावना में ज़्यादा विस्तार नहीं करना, भावना में बस भेद विज्ञान परक बातों का चिंतन करना, वो भावनाएं हैं। माने जो मूल बात है वो बात चिंतन संबंधी है। बस क्या जो भी चिंतन है वो चिंतन भावना के अंतर्गत शामिल होगा। संवर भावना माने संवर कैसे हो, भेद विज्ञान कैसे हो, भेद विज्ञान और निर्जरा के कारणभूत बातों का गहराई से विचार चिंतन, इसका नाम ही भावना है। हम यहाँ संवर तक की चर्चा तो कर चुके थे। आज निर्जरा भावना से हम चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आपकी पुस्तकों में 237 नंबर पेज है, 237 नंबर पेज गुजराती की पुस्तकों में और पुरानी वाली पुस्तकों में इनमें जो पेज नंबर है वो पुरानी वाली में तो है 178 नंबर पेज, 178 नंबर पेज, और गुजराती वाली पुस्तकों के अंदर भी मेरे ख्याल से 169 नंबर पेज है। निर्जरा भावना देखिए, देखो निर्जरा और निर्जरा भावना, पहले निर्जरा को नहीं समझेंगे तो निर्जरा भावना नहीं समझ में आएगी। क्योंकि पहले जिसकी भावना भा रहे हैं वो तो हमें पता होना चाहिए ना। माने हमें पहले ये पता होना चाहिए कि निर्जरा कैसे कहते हैं, निर्जरा क्या होती है, निर्जरा कितने प्रकार की होती है। फिर उसके संबंध में जो भी चिंतन किया जाएगा वो फिर निर्जरा भावना वाली बात होगी। तो निर्जरा और निर्जरा भावना यहाँ दोनों प्रकार से बात कर रहे हैं। देखिए सर्वज्ञ वीतराग कथित तप, तप माने तो है तपस्या, लेकिन तप तो
अजैनों में भी होता है। तप तो हिंदू मुसलमान सबके यहाँ होता है। तप शब्द तो एक कॉमन शब्द है ना, जो पूरी दुनिया में सब धर्म दर्शन वाले अपने अपने लिए प्रयोग करते हैं, सब तप करते हैं। तो इनके यहाँ भी व्रत होते हैं, इनके यहाँ भी न मालूम क्या क्या जो भी परिस्थितियाँ होती है सब जानते हैं। अब ये कह रहे हैं सर्वज्ञ वीतराग कथित होना चाहिए। हम उस तप की बात कर रहे हैं जो तप सर्वज्ञ कथित है और जो तप वीतरागियों द्वारा कहा गया है। उस तप के द्वारा पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश क्षय करना वो निर्जरा है। माने निर्जरा का मतलब पूर्वबद्ध कर्मों का एक देश क्षय। निर्जरा का मतलब पिछले कर्मों का नष्ट हो जाना, पहले के बंधे हुए। संवर का मतलब था नए कर्म नहीं आना, नए कर्मों का नहीं आना ये संवर है, और पुराने कर्मों का छूट जाना वो निर्जरा है। ठीक है ना, पुराने कर्मों का छूट जाना वो निर्जरा है। अब जो भी पुराने कर्म हैं वे पुराने कर्म यदि पूरे छूट गए तब तो मोक्ष हो गया। निर्जरा की बात कर रहे हैं, माने संवर में नए कर्म नहीं आ रहे हैं। आश्रव का विरोधी है संवर और बंध का विरोधी है निर्जरा। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण यहां उठता है। 12 भावनाओं के नाम सबको पता है। अनित्य आचरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रव संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। मुझे आपसे ये पूछना है, इसमें जो भावनाएं कही है आश्रव के बाद में बंध नहीं लिया और संवर के बाद में निर्जरा को लिया, उसके पीछे क्या कारण है? यदि आश्रव के बाद में बंध को नहीं लिया तो संवर के बाद में निर्जरा को भी नहीं लेना चाहिए था, और यदि संवर के बाद में निर्जरा को लिया है तो आश्रव के बाद में बंध भी लेना चाहिए था। बात ख्याल में आ रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि आश्रव के बाद में बंध को रखा ही नहीं और संवर के बाद में निर्जरा को रखा? एक मूल बात इसमें यहां जो ख्याल में आती है वो यह है कि आश्रव पूर्वक बंध ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन संवर पूर्वक निर्जरा ऑटोमेटिक नहीं होती। समझना बात क्या कह रहे हैं। आश्रव हुआ माने आते हुए कर्म रुक गए, ठीक है, तो बंद हो गया, बंद भी हो रहा है। मतलब कर्म आए वो आश्रव और आकर के रुक गए वो बंद। जैसे देखो अपन इसको वो नाव के एग्जाम्पल से समझाते हैं ना, बात करते हैं अपन। नाव में छेद हो गया, पानी उस छेद के माध्यम से, द्वार के माध्यम से आ रहा है, तो आ रहा है ये आश्रव, रुकने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ रहा है क्या? तो आश्रव होते होते बंद अपने आप हो रहा है। ठीक है, माने आश्रव पूर्वक बंद अपने आप हो रहा है। अब छेद बंद कर दिया, तो छेद बंद कर दिया तो ये कहलाएगा संवर। छेद बंद हो गया ये संवर। अब निर्जरा, निर्जरा तो पुराने पानी का नष्ट होने का नाम निर्जरा है क्या? जो पानी भरा हुआ है वो धीरे धीरे निकालें। इसका मतलब छेद के रोक देने पर भी जब तक अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं करें तब तक वो पानी निकलता नहीं है। इसलिए आश्रव भावना में बंध तो गर्भित है, लेकिन संवर के अंदर निर्जरा गर्भित नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? देखिए यहां कह रहे हैं पूर्वबद्ध माने पहले के बंधे हुए जितने भी कर्म थे उन कर्मों का एक देश क्षय करना वो निर्जरा है। यह निर्जरा दो प्रकार की है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। ये दो प्रकार की है निर्जरा। अब इन सविपाक और अविपाक निर्जरा को समझा रहे हैं। सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों को सदैव हुआ ही करती है, जिसमें पूर्वबद्ध कर्म फल देखकर गिरते हैं और नवीन कर्मों का बंध होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ आपको दो प्रकार की निर्जरा बता रहे हैं। आपके भी निर्जरा हो रही है क्या? हमारे भी निर्जरा हो रही है।
आपकी भी निर्जरा हो रही है। हर समय कर्म नष्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक नष्ट हो रहे हैं अपने आप ही। क्या बात कर रहे हो साहब, हमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, एक रिक्शे वाला है रोड पर, ठेले वाला है, मूंगफली का ठेला लगाता है, उसके भी निर्जरा हो रही है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनके भी निर्जरा हो रही है। अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, ये तो धर्म समझते ही नहीं है। सुनो भैया, उसको कहते हैं सविपाक। सविपाक, विपाक शब्द का अर्थ होता है फल, और स माने है सहित। तो जो फल सहित निर्जरा है उसका नाम सविपाक निर्जरा है। सब फल सहित निर्जरा का मतलब, अच्छा बतलाइए, जो बंधा हुआ कर्म था उस बंधे हुए कर्म ने जब अपना फल दे दिया, अब वो कर्म बंधा ही रहेगा क्या आत्मा के साथ में, कि छूट जाएगा? अपने आप ही छूट जाएगा। छूटना ही चाहिए। जिसने फल दे दिया है वो खत्म हो गया है, जिसने अपना काम कर दिया है वो खत्म हो गया है। मैं ऐसा समझाता हूं इस सविपाक निर्जरा को, जैसे कैंडल, मोमबत्ती, उसका जो मोम है वो मोम जिसने अपना काम कर दिया, लौ के साथ में जो जल गया वो खत्म होता चला गया। जब तक उपयोग में नहीं आया तब तक है, उपयोग में आने के बाद, फल देने के बाद में वो खत्म हो जाता है। दीपक है, मान लीजिए, तेल की एक एक ड्रॉप उसकी बत्ती के साथ में जल करके नष्ट हो रही है, फल दे करके खत्म होता चला जा रहा है। गैस सिलेंडर है आपका किचन में लगा हुआ, अब इस गैस सिलेंडर में से जैसे जैसे गैस निकलती चली जा रही है वैसे वैसे वो खत्म होता चला जा रहा है। तो जो जिसने अपना काम कर दिया वो वहां से निकल गया, काम पूरा हो गया और छुट्टी उसकी। यही बात यहां पर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सविपाक निर्जरा माने हमारे मनुष्य आयु चल रही है, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, हमारे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसमें जो सैनी पंचेंद्रियपन है वो सैनी पंचेंद्रिय कर्म का भी उदय, मनुष्य नाम कर्म का भी उदय, मनुष्य गति कर्म का उदय है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, क्रोध आदि के सब कर्म प्रकृतियों के उदय हैं। तो हर समय ये कर्म जब फल मिल रहे हैं तो फल देते देते ये कर्म खिरेंगे कि नहीं, कि बंधे ही रहेंगे आत्मा के साथ में? बोलो। जिन कर्मों ने फल दे दिया, जो कर्म छूट गए, छूटेंगे ही नहीं। अच्छा, यदि फल देने के बाद भी नहीं छूटे तो फिर आत्मा के साथ में बंध तो रहे हैं कंटिन्यू, और छूटेंगे नहीं तो आत्मा के साथ में क्या होगा? यदि बंध हर समय बंध रहे हैं ना और छूटने का काम नहीं हो तो फिर तो बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे, हर समय बंध रहे हैं। 24 आवर्स में ही अनंत कर्म बंध जाएंगे, फिर उसके आगे वाले 24 घंटे में फिर अनंत कर्म बन जाएंगे। तो छूटेंगे कब? एक इंद्रिय जीव के कोई चांस नहीं है, नारकी जीव के कोई चांस नहीं है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, विकलत्र जीवों की क्या दशा हो रही है? तो भैया ये सिद्धांत में इस प्रकार की व्यवस्था है, जितने बंधते हैं उतने ही छूटते रहते हैं। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, बंधने और छूटने की व्यवस्था ये ऑटोमेटिक है। इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। ये सविपाक निर्जरा सभी संसारी जीवों के ऑटोमेटिक होती ही रहती है। देखिए 2 लाइनें यहां से पढ़ते हैं अपन। सविपाक निर्जरा तो सर्व संसारी जीवों के सदैव हुआ ही करती है, जिसमें पूर्वबद्ध कर्म फल देकर खिरते हैं और नवीन कर्मों का बंद होता है। तो इसका मतलब वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। वो निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निर्जरा तो हो ही रही है, उस निर्जरा के साथ साथ में बंधन भी हो रहा है। ये निर्जरा इसलिए काम की नहीं है कि निर्जरा के पहले संवर होना चाहिए था। जिन जीवों के संवर हो गया उनके तो निर्जरा काम की है, और जिनके संवर नहीं हुआ उनके निर्जरा काम की नहीं है। जैसे देखिए, वही नाव के एग्जाम्पल से अपन बात करें। नाव में छेद, पानी आ रहा है, छेद बंद नहीं किया, और छेद बंद किए बिना कोई व्यक्ति एक मग्गा लेकर के उसमें से पानी निकाल रहा है, नदी में डाल रहा है, बार बार में बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत प्रयत्न कर रहा है। तो ये जो नदी में पानी डालता जा रहा है, निकाल रहा है,
तो बोलो निर्जरा हो रही है या नहीं? वो मुक्त कब हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पानी आना चालू है कंटिन्यू। तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जहां से पानी आ रहा है उसे रोको, पहला काम वो करो, उसको सील पैक कर दो आप। इसका नाम है संवर। तो संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वो निर्जरा काम की होती है, और बिना संवर के जो निर्जरा होती है वो किसी भी काम की नहीं होती है। सारे संसारी जीवों की जितनी भी निर्जरा हो रही है ऑटोमेटिक चल रही है, ये ऑटोमेटिक निर्जरा सविपाक निर्जरा है, माने फल दी हुई वाली निर्जरा है। देखिए यहाँ यही लिखा, सविपाक निर्जरा सर्व संसारी जीवों के सदैव हुआ ही करती है, जिसमें पूर्वबद्ध कर्म फल देकर, पॉइंट टू बी नोटेड, देखना अंडरलाइन करना, फल देकर खिड़ते रहते हैं और नवीन कर्मों का बंध भी होता रहता है। इसके लिए दौलत राम जी की लाइनें सुनाता हूँ, छेड़ाला की पांचवी ढाल की, बहुत सुंदर है पांचवी ढाल, गुनगुनाते रहे पांचवी ढाल को, ऐसा है। हम कई बार मैंने कई लोगों से सुना है कि छेड़ाला में हमने सबसे पहले पांचवी ढाल याद करी। क्या सबसे पहले पांचवी ढाल? तो क्या है भाई साहब उसकी पंक्तियां? निज काल पाए विधि जरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। निज काल पाए विधि जरना, कितने मतलब धुन भी इसकी ऐसी है, झूमते रहो, ऐसी धुन है इसकी। निज काल पाए विधि जरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। क्या अभी इसको कई धुनों के अंदर गाया जा सकता है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म के पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपना काल पाकर के जो खिर गए हैं उससे निज काज न सरना, क्या अपना काम नहीं होगा। और जो तप करके जिन कर्मों की निर्जरा हुई है उससे मोक्ष सुख के दर्शन होते हैं, वो मोक्ष सुख दिखाने वाली होती है। कैसा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है एडवोकेट साहब, बड़ा गजब का है ये सिस्टम। कैसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, कैसे कैसे कर्म अपने आप बंध जाते हैं और कैसे कर्मों के उदय आ जाते हैं। समय नहीं लगता है कर्म का उदय आ जाने में, देखते देखते कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, देखते देखते किडनी फेल हो जाती है, देखते देखते अचानक एकदम लो, सॉरी 100% ब्लॉकेज, ये क्या हुआ? और 5 मिनट यदि आप जल्दी आ जाते तो बच सकते थे, 5 मिनट और यदि लेट आते तो बचाना मुश्किल हो जाता। कैसे जवाब देते हैं डॉक्टर? आज आपके सामने बैठ करके बिल्कुल अच्छे से बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन कल का कुछ भरोसा नहीं है ना। हर व्यक्ति के साथ यही स्थिति है ना। कैसे ऑटोमेटिक कर्म बन रहे हैं, कैसे ऑटोमेटिक वो फल दे रहे हैं, किस प्रकार से उन कर्मों का कंप्यूटर काम कर रहा है। अनंत कर्म परमाणु ऑटोमेटिक प्रक्रिया के साथ में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके अंदर अबाधा काल पड़ रहा है, निश्चित समय तक वो संक्रमण हो रहा है, उनका उत्कर्षण हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, बदल रहे हैं, छूट रहे हैं, फल दे रहे हैं। कौन करता है, कौन डिसाइड करता है, कौन मजिस्ट्रेट है जो डिक्लेयर करेगा कि इन्होंने पाप किए हैं और इनको इतने समय की सजा दी जाती है, इतने समय तक इनको फल मिलेगा? कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। मुकेश जी भाई साहब विदिशा से हैं, कैसी कैसी बात कह रहे हैं बोलो। ये कितनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हम तो भाई साहब मतलब वो कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई, बिल्कुल ऐसा है। कोई लाख चतुराई कर ले वे, ये सुपर 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 कंप्यूटर हैं जो कभी फेल नहीं होते। इन कंप्यूटर्स के अंदर कभी वायरस नहीं आता है, इन कंप्यूटरों को बैटरी नहीं चाहिए होती है, ये कभी डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ये इन कंप्यूटरों को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये स्व संचालित व्यवस्था कैसी है ये? चतुराई करने वालों के तो विशेष कर्म बनता है, ये और समझ लो आप। जिसे आप चतुराई कहते हैं, जैसे आप चतुराई कहते हैं उसे जिनागम मायाचारी कहता है। ये बहुत चतुर है भाई साहब, उसको जिनवानी ये कहती है, ये मायाचारी है। ये चतुराई माने क्या चीज है?
डेढ़ अकल लगाना। तो ये सब सब उसका यहाँ जबरदस्त खुलासा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सविपाक निर्जरा तो हो गई, अविपाक जो निर्जरा है, बिना फल दिए हुए जो निर्जरा है, ये निर्जरा सम्यक दृष्टि जीवों को शुद्ध भाव रूपी तप आदि करने से होती है। माने सम्यक दृष्टि के निर्जरा ही सच्ची निर्जरा होती है। ये बातें तो निर्जरा की कर रहे हैं, भावना को आगे बतलाएंगे, भावना कैसी होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या कर रहा है, बोले शुद्ध भाव रूपी तप। तप कौन सा है सम्यक दृष्टियों के? शुद्ध भाव रूपी तप है, ये एक्चुअल तप है जिसे हम तप समझते हैं। तप माने हमें ऐसे, भैया ये बहुत तपस्वी हैं ये क्या हुआ कि आए दिन उपवास करते रहते हैं। हमें उपवास करने वाले तपस्वी दिखते हैं, भूखे रहने वाले तपस्वी दिखाई देते हैं। हमें लगता है इन्होंने देखो, अरे भाई आपको पता नहीं है भाई साहब, ये जचे जब चाहे जो चीज छोड़ देते हैं, गजब तपस्वी हैं। कितने कितने समय तक बैठे रहते हैं, एक टांग पर खड़े रहते हैं, हिलते नहीं है। इनकी तो तपस्या बड़ी गजब की है भाई साहब, अपने से नहीं हो सकता ये सब। अरे भाई वो असली तप नहीं है। असली तप होता है सम्यक दृष्टियों के भेद विज्ञान पूर्वक, असली तप होता है संवर पूर्वक, असली तप होता है शुद्धोपयोग पूर्वक। ये लिखा है इन्होंने यहाँ, शुद्ध भाव रूपी तप आदि करने से निर्जरा होती है। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव है या नहीं है कि साहब शुद्ध भाव तो नहीं है, तो बोले निर्जरा नहीं है, वो निर्जरा बस नाम की। ये देखो बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है दादा ने, वो पढ़ करके सुनाता हूं मैं आपको। ये कह रहे हैं, निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की। क्या सुंदर पंक्तियां हैं। निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की, निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की। हे बंध की विध्वंसिनी आराधना ध्रुव धाम की, यह निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम की। ये निर्जरा आराधकों के काम की है, जो बंध की विध्वंसिनी है। ये निर्जरा आराधकों के काम आने वाली है। कौन सी निर्जरा आराधकों के काम आने वाली है? जो निर्जरा बंध को नष्ट करने वाली है, जो निर्जरा शुद्ध भाव पूर्वक होती है, जो निर्जरा सम्यक दृष्टियों की होती है, ऐसी निर्जरा काम की है। और सुनो, वैराग्य जननी राग की विध्वंसिनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। संसार पारावार पार उतारने वाली है निर्जरा। ये है असली निर्जरा। भाई साहब, आत्मा के ध्यान बिना, आत्मा के ज्ञान बिना, आत्मा की पहचान बिना, आत्मा को जाने और समझे बिना उनके निर्जरा नहीं होती है, निर्जरा नहीं होती है। माने असली निर्जरा उन्हीं की होती है जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा में समा जाते हैं। उनके सकाम निर्जरा होती है। सविपाक निर्जरा नहीं, अविपाक निर्जरा होती है। सकाम और अकाम निर्जरा के बारे में बतलाइए, ऐसा पूछ रहे हैं सामने से। देखो भाई, सकाम निर्जरा शब्द मूल आगम में तो कहीं आता नहीं है। सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा एक शब्द मिलता है। अकाम निर्जरा, आप जानते हैं अकाम निर्जरा क्या होता है? जानते हैं अकाम निर्जरा क्या होता है? अकाम निर्जरा जो काम की नहीं है। एक तो ऐसा अर्थ हो गया, लेकिन काम शब्द का अर्थ होता है इच्छा। काम माने इच्छा, और आ लगा दिया उसके पहले, माने बिना इच्छा के जो निर्जरा हो उसका नाम है अकाम निर्जरा। तप करने की इच्छा नहीं थी, तप करने की भावना नहीं थी, तप करना चाहते नहीं थे, ऐसी जो अब हो गया, लेकिन शांत भाव से सहा है उस घटना को, उस परिस्थिति को, बहुत शांत भाव से। लड़ाई झगड़ा नहीं किया, विवाद नहीं किया, ज्यादा तो तुम्हें में नहीं, ज्यादा आकुलता नहीं, परिणामों में शांति है, तो फिर वो अकाम निर्जरा हो गई। वो अकाम निर्जरा है।
नहीं, अकाम निर्जरा के अंदर काल पाकर के नहीं है, वो तो सविपाक निर्जरा है। काल पाकर की जो निर्जरा होती है उसे तो सविपाक कहते हैं। सविपाक निर्जरा, स माने सहित, विपाक माने फल, फल सहित जो निर्जरा होती है वो सविपाक निर्जरा होती है। ठीक है। अच्छा, अभी बात कर रहे हैं अकाम शब्द है, ध्यान देना, अकाम शब्द है। ये कैसी निर्जरा है, मैंने पहले बतलाया है आप लोगों को, कई बार भूल जाते हैं आप लोग, लेकिन लोग भी बदलते भी रहते हैं, नए लोग भी रहते हैं बहुत सारे। सुनिए बात, रात्रि भोजन एक व्यक्ति करता नहीं है ना। सुबह किसी काम में से निकलना पड़ा उसे जल्दी, बिना खाए पिए निकल गया भागते दौड़ते हुए, देर हो गई, किसी काम में उलझ गए और सिलेंडर ख़त्म हो गया था, ड्राई ब्रेकफास्ट कुछ था नहीं, दूध वाला आया नहीं था, ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं हो गई कि वो दौड़ता हुआ निकल गया। दोपहर में मीटिंग चलती रही, कुछ ऐसा सलाह मशवरा, कुछ इस तरह का काम अर्जेंट आ गया जिसके कारण वो न ब्रेकफास्ट कर सका न लंच के लिए निकल सका, कुछ भी नहीं हुआ। अब 4 बज गए मीटिंग ख़त्म होने में, 4 सवा 4 बज गए। अब मीटिंग ख़त्म हो गई, अब क्या करें? तो बोले नाश्ता, अरे नाश्ता कहाँ, अब तो खाना ही खाऊंगा मैं, निकलता हूँ बस, अब तो बहुत तेज भूख लग रही है। और वो वहाँ से निकले, रास्ते में निकले और उन्हें पता नहीं था रास्ते में कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस निकल रहा था, हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, किसी तरह के कोई ताजिए निकल रहे थे, मुहर्रम थी, न मालूम क्या था, ट्रैफिक जाम था, कोई पता नहीं कहीं कुछ दंगे हो गए, कुछ हो गया। अब वो ट्रैफिक इतना जाम हो गया, इधर नहीं, इधर से नहीं, उस रास्ते से ले लेता हूँ गाड़ी को, उधर घुमा रहा है, उधर घुमा रहा है। लेकिन समय 5:30 पौने 6 बज गए, 5:15 बजे, 5:30 बजे रात हो जाती थी, एकदम विकल्प टूट गया दिमाग से। पौने 6 बज गए, अब नहीं पहुँच पाऊँगा, विकल्प ही तोड़ दिया, अब क्या करें? घर पहुँचा, पहुँचते पहुँचते बिल्कुल रात हो गई। बोलो, उन्होंने उपवास किया या नहीं किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया भैया, खाया कुछ भी नहीं है उन्होंने, खाया कुछ भी। अच्छा, अब क्या हुआ? घर पहुंचने के बाद में वाइफ ने कहा, माँ ने कहा, बेटा कुछ थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा थोड़ा डाल दूं, थोड़ा सा। नहीं, अब रहने दो, अब विकल्प टूट गया। नहीं, एक काम करो, अब क्या करें, अभी तो कि नहीं, अब कोई विकल्प नहीं है, रात भी हो गई है, रात को कुछ लेते नहीं है, कल खाएंगे। अब ये जो शांत भाव है, इस शांत भाव से जो निर्जरा हो रही है वो है अकाम निर्जरा। तिर्यंच गति के जीवों की भी ऐसे अकाम निर्जरा होती है। भोजन ना मिलने पर, जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं? अपना सर फोड़ते हैं कि शांत भाव से सह लेते हैं, अब ठीक है कोई बात नहीं। बेचारे गाय को रोटी नहीं मिली, चुपचाप बैठ जाती है, बैठी बैठी शांति से, अब ठीक है नहीं मिली तो नहीं मिली, शांत भाव से। इसका नाम अकाम निर्जरा है। परिस्थिति वश जो हो जाता है उसका नाम अकाम निर्जरा है। क्या समझ में आ रही है बात? ये परिस्थिति वश है, लेकिन परिणाम शांत है ना, इसलिए निर्जरा कहेंगे। शरीर को कष्ट देने का नाम निर्जरा नहीं है, शरीर को कष्ट नहीं दिया है, लेकिन शांत भाव है, परिणामों में शांति है, परिणामों में निर्मलता है, इसी का नाम निर्जरा है। इसका नाम है अकाम निर्जरा। अब यदि यही पूर्व में, जैसा कल कही थी धारणा और पारणा की बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चल रही थी, धारणा पहले किया, पारणा बाद में हुआ, तो धारणा करके जो उपवास किया गया उस उपवास का नाम है, उस निर्जरा का नाम है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कहलाएगी वो। देखिए चक्रेश जी के साथ कह रहे हैं, चक्रेश जी कई बार हुआ है, इनके साथ भी इस तरह का हो जाता है, अनेक बार बन जाती है इस प्रकार की परिस्थिति। चलिए पूरी करते हैं चर्चा को अपन यहाँ। अविपाक निर्जरा के बिना, माने इस अद्भुत निर्जरा के बिना यह जीव संसार से मुक्त हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें पूर्वबद्ध कर्म खिरते हैं तथा नवीन कर्म बंधते नहीं हैं। ये बात है महत्वपूर्ण, नवीन कर्म बंधते नहीं है, इसका मतलब संवर पूर्वक हो रही है ये निर्जरा। अतः मोक्षार्थी जीवों को यह अविपाक निर्जरा अवश्य करनी चाहिए, यही निर्जरा करनी चाहिए। इस प्रकार बार बार चिंतन करना ही निर्जरा भावना कहलाती है। इस तरह हमने यहाँ निर्जरा भावना की चर्चा की। बार बार में चिंतन करो कौन सी निर्जरा हो रही है, क्या हो रही है,
परिणाम संभल रहे हैं कि नहीं संभल रहे हैं, परिणामों में शांति है या नहीं है, इस प्रकार का जो विचार चिंतन है ये निर्जरा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोक भावना की तरफ, लोक के चिंतन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 238 नंबर पेज पे देखिए, इस लोक के 3 भाग हैं। लोक भावना, लोक के 3 भाग हैं। लोक का स्वरूप समझा रहे हैं, पिक्चर खींचती जानी चाहिए आपके दिलो दिमाग में। नंबर 1 ऊर्ध्वलोक, फिर मध्यलोक और फिर अधोलोक। ठीक है, 3 लोक हमारे ध्यान में, एक ऊपर ऊर्ध्वलोक है, एक नीचे मध्यलोक है और फिर नीचे अधोलोक है। ये तीनों लोक 343 राजू घनाकार हैं। शब्द जानते जाना, लोक की रचना को पढ़े सुने हुए लोगों को तो फटाफट समझ में आती चली जाएगी, नए लोगों के लिए कुछ वाक्य कह करके समझाऊंगा। तीनों लोक 343 राजू घनाकार। तीनों लोक कैसे हैं? लोक का जो एरिया है, घनफल जिसे कहते हैं, क्षेत्रफल घनफल जो कहो आप, वो है 343 343 राजू घनाकार। हाइट कितनी है उस लोक की? बोले 14 राजू, 14 राज लोक कहते हैं ना, इतना ऊंचा किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है और कभी इसका नाश नहीं होगा। ये बातें बहुत चिंतन करने जैसी है। दुनिया नष्ट हो जाएगी, परमाणु बम बना लिए हैं, गिर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया, विश्व युद्ध हो जाएगा, सारा विश्व खत्म हो जाएगा। कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, ये शाश्वत है। ये विश्व, यह लोक अनादि निधन, स्वयं सिद्ध, अविनाशी है। इस लोक का कभी नाश नहीं होता, इस दुनिया को कभी मिटाया नहीं जा सकता है, ये दुनिया मिटती ही नहीं है। मैंने अभी एक दिन पहले भी कही थी आपसे, 4-5 दिन पुरानी बात होगी, मैंने कहा था इस दुनिया को नष्ट करने संबंधी, नष्ट होने संबंधी कितनी अफवाहें उड़ती रहती है, और ये तो जजमेंट डे है, ये तो लास्ट डे है, इस आज अब देखना, आज के बाद तो कैलेंडर नहीं है, खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो रही है। और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के अंदर, डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर खबरें, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर खबरें चल रही है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, न मालूम कौन सा एक ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराने वाला है और सब खत्म हो जाएगा। क्या चलता रहता है इस तरह की बातें। ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। मैंने एक फॉर्मूला बतलाया था आपको अनित्य भावना की चर्चा करते समय। क्या बतलाया था मैंने आपको ये कहा था कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो नियम से नष्ट होता है। ये फॉर्मूला है। ये मोबाइल बनाए, मोबाइल नष्ट होगा, मकान बनाए, मकान नष्ट होगा, रोड बनी है, रोड टूट जाएगी, फ्लाईओवर बने हैं, टूट जाएंगे, आपके घर, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, किताब, पुस्तक, कॉपी, आईपैड, मोबाइल, हर चीज़ दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसी न किसी की रचनाएं हैं, किसी के द्वारा बनाया हुआ है। जिसे बनाया जाता है उसे मिटाया जाता है। जो बन सकता है वो मिट सकता है। राजेश जी सर, जो बन सकता है वो मिट सकता है, और जो बनता नहीं है वो मिटता नहीं है। अब इस दुनिया को बनाया किसने? जैसा आत्मा है, आत्मा को किसने बनाया? बना नहीं है ना, तो मिटेगा नहीं। ये दुनिया है, लोक है, षट द्रव्यात्मक लोक। इस लोक को बनाया किसने? कि किसी ने नहीं, तो मिटाएगा कौन? कि बोले कोई नहीं, दुनिया को कोई नहीं मिटा सकता। जो लोग ये कहते हैं, मैंने 10 लक्षण पर्व के अवसर पर जो प्रवचन हुए थे हमारे जन सामान्य के लिए, जिसमें हमने कर्म सिद्धांत की चर्चा की थी, कुछ लोग की चर्चा की थी, हमने वहाँ कुछ तर्क दिए थे आप लोगों को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे उस समय। हमने ये कहा कि चलो मान लिया ईश्वर ने दुनिया बनाई है, चलो मान लिया ईश्वर ने बनाई है दुनिया, तो ईश्वर ने क्या बनाया है उस दुनिया में? ये तो बताना पड़ेगा ना अपने को कि भाई ये ईश्वर का बनाया हुआ है। हमारा जो मकान है B54, ये तो हमारा बनाया हुआ है। हमने पड़ोस वाले मकान में गए, भाई साहब आपका मकान भगवान ने बनाया है क्या? नहीं नहीं, हमारे तो ये इंजीनियर साहब हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये इन्होंने बनाया है। उसके बगल वाला मकान, बोले ये इनका बनाया है। तो ये ताजमहल किसने बनाया है? ये उसका बनाया हुआ है, उन कारीगरों ने बनाया है, उसके निर्देशन में बनाए। तो हवा महल, जयपुर का हवा महल, के बोले ये उन महाराजा ने बनाया है, ये इसने बनाया। तो आईफिल टावर तो भगवान ने बनाया होगा कि नहीं? नहीं। तो मुझे ये तो बता दो, भगवान ने कौन सी बिल्डिंग, कौन सी रोड बनाई है?
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मीना शांति कुमार जैन, प्रहस्त प्रथमेश सावन, अनिधि व अव्यान, तपन अस्मिता, अनविका व अविष्का, विवेक बिथिका, जागड़ा पोरवाड़, 150B नेमीनगर जैन कॉलोनी, इंदौर 9। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।